brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like? Hi everyone, welcome back to my channel and this is Travel Diaries of Mussoorie Day 2. आई होप आप सब ने डे 1 का व्लॉग देख लिया होगा. इफ़ नॉट प्लीज़ डू चेक इट आउट. आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो गाइज़ डे 1 की नाइट को ही हम मसूरी के लिए निकल गए थे क्योंकि नेक्स्ट डे 2 अक्टूबर था. बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि हमें मसूरी के लिए कोई भी ट्रैवल मिल ही नहीं रहा था. बहुत ज़्यादा 1-2 आवर ढूंढने के बाद जाकर हमें एक कैब मिली जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस थी. फिर भी हमें क्योंकि जाना था तो हम मसूरी वाया कैब पहुँचे. क्राउड इतना ज़्यादा था कि आई थिंक 2-4 किलोमीटर्स पहले ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया था कि वहाँ से आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं था. देन हमें वहाँ पे कैब से उतरना पड़ा एंड वॉक करके जाना पड़ा. इसके आगे तो और भी बुरा होने वाला था, वो तो हमने सोचा भी नहीं था. हम तो यहीं पे इतना थक गए थे कि कैसे कैसे ऊपर तक पहुँचे. जब हम मॉल रोड पहुँचे तो वहाँ पे हमने सबसे पहले जलेबी और रबड़ी खाई क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी. अभी तक भी मैं उसका टेस्ट नहीं भूल पाई हूँ, बहुत ही ज़्यादा यम था. उसके बाद शुरू हुआ असली स्ट्रगल क्योंकि हमने होटल पहले से बुक नहीं किया था. हमने सोचा था वहाँ जाकर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. बट गाइज गेस व्हाट, हमें कुछ भी नहीं मिला एंड इतना ज़्यादा सर्च किया हमने, इतना ज़्यादा, बट कुछ भी नहीं मिल रहा था. देन लास्टली एक होटल ने हमें सपोर्ट किया एंड हमें एक रूम दे दिया अपने लॉबी में एंड हमने जैसे तैसे रात वहाँ गुजारी क्योंकि हम 5 बंदे थे एंड पीहू भी थी तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी. बट हम वहाँ रुक गए एंड देन अगले दिन सुबह जब उठे तो फिर तो घूमना ही था तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी. तो होटल से चेकआउट करने के बाद सबसे पहले हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया. ब्रेकफास्ट में थे अंडे एंड चाय. वहाँ पे काफ़ी टेस्टी मिल रहे थे और पीहू ने भी वो खा लिया था तो मेरी टेंशन भी वहाँ ख़त्म हो गई थी कि पीहू को क्या खिलाऊंगी. बट आज सिर्फ टेंशन वाली ही चीज़ें हो रही थी. लोग घूमने जाते हैं ताकि माइंड फ्रेश हो जाए बट हमारे माइंड पे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि एक के बाद कुछ ना कुछ होता जा रहा. जहाँ हम प्लानिंग कर रहे थे कि आज कहाँ कहाँ घूमेंगे और कितनी जगह कवर कर लेंगे, वहाँ एक और मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही थी. तो गाइस यहाँ पे आने के बाद हमने स्कूटी रेंट की. फाइनली हमें स्कूटी मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड था तो कुछ भी नहीं मिल रहा था और हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी. तो जब तक स्कूटी मिली मैं और पीहू रोड को एक्सप्लोर कर रहे थे. इस टाइम पे ज़्यादा ठंड नहीं थी बट बहुत हल्का हल्का और प्यारा अच्छा सा मौसम हो रखा था. हल्के हल्के क्लाउड्स ऊपर आ रखे थे तो फुल कपड़े पहन के हम रेडी तो हो गए थे और साथ ही साथ हम प्लानिंग कर रहे थे कि आज के दिन हमें क्या क्या कवर करना है. प्लानिंग तो हम बहुत कुछ कर रहे थे पर वो कैसे फुस होने वाला था वो सब आपको आगे पता चलेगा. स्कूटी के मिलते ही सबसे पहले तो हमने उसमें डलवाई पेट्रोल एंड देन वहाँ से हम निकले सबसे पहले लाल टिब्बा क्योंकि वो पास में ही था. वैसे मसूरी में चीज़ें इतनी दूर दूर है कि जाने जाने में ही आपका पूरा दिन निकल जाता है. लाल टिब्बा जाने वाला रास्ता भी इतना हसीन है कि उसको देखते देखते ही मन करता. और फिर जब देवभूमि आए हैं तो हर तरफ देवों के देव महादेव ही नज़र आ रहे हैं. तो गाइज़ लाल टिब्बा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप बाइनोकुलर की हेल्प से माउंटेन रेंज एंड सनसेट एंड सनराइज़ देख सकते हैं. वहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा कैफ़े है जो कि वाइड वैरायटी ऑफ बेवरेज एंड फूड आपको प्रोवाइड कराता है एंड वहीं उसके कैफ़े में बैठ के आप आराम से बाइनोकुलर से बहुत अच्छी सीनरी वगैरह देख सकते हैं. गाइस यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है फॉर योर कार एंड स्कूटी. बट स्कूटी से जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि आप ट्रैफिक और काफ़ी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो और फटाफट जाके फटाफट वापस आ सकते हो. यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने भी विज़िट किया है तो आपको उनकी पिक्चर्स देखने को भी मिल जाएगी.
गाइस लाल टिब्बा का कैफ़े कुछ ऐसा दिखता है जो कि काफ़ी क्यूट है एंड यहाँ से काफ़ी अच्छी सीनरी भी दिखती है। आप यहाँ पे बहुत ही प्यारे फ़ोटोशूट भी करा सकते हो। वैसे तो ये बहुत ही छोटी सी जगह है बट हमेशा ही बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहती है। तो यहाँ तक का सफ़र तो हमारा बहुत ही सुहाना था और इसके बाद हम सोच रहे थे कि नेक्स्ट जगह कहाँ जाएं, तो हमने सोचा केम्प्टी फॉल चलते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नीचे जाके है, अराउंड 17 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, और नई मुसीबतों से भी तो सामना करना। Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body. हम लाल टिब्बा से निकले ही थे कि फिर से बहुत सारा ट्रैफिक हो गया और हम थोड़ी देर के लिए वहाँ फंस गए। बट जो हम फंसे वो बहुत अच्छा मोमेंट था क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा क्लाउड्स आ गए थे और ऐसा लग रहा था हम क्लाउड्स के कभी बीच में हैं और कभी उसके ऊपर। तो यहाँ से निकलने के बाद हम केम्प्टी फॉल की तरफ जाने लगे। हमारा मेन एम था कि जल्दी से जल्दी केम्प्टी फॉल पहुँच जाए क्योंकि ऑलरेडी 1 o'clock हो गया था और इसके बाद हमें 1-2 जगह और कवर करनी थी। वैसे तो ये व्यू इतना सुंदर, इतना प्यारा था कि इसको देखते देखते हम आराम से अपने स्कूटी राइड को एंजॉय करते हुए आराम से उतर रहे थे। तभी अचानक से हमारी स्कूटी का बैक टायर लॉक हो गया और हम काफ़ी दूर तक स्लिप करते हुए गए। थैंक गॉड हम गिरे विरे नहीं, वैसे के वैसे ही थे क्योंकि पीहू भी हमारे साथ थी, मैं और पीहू के पापा एंड पीहू। बट थैंक गॉड हम बच गए। थोड़ी देर के लिए तो हम काफ़ी डर गए थे बट थैंकफुली ये बहुत ही स्लो स्कूटी या बाइक चलाते हैं जिसकी वजह से हम सब बच गए थे। देन हमने वहीं पे स्कूटी पार्क की एंड वहीं पे एक होटल था तो कुछ देर वहाँ रुके। हमने सोचा कि थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगी क्योंकि वहाँ के जो रेजिडेंट थे वो बोल रहे थे कि आप इस पर पानी डाल दो ये ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हुआ। आफ्टर 1 hour हमें स्कूटी वाले को कॉल करना पड़ा ताकि वो किसी मैकेनिक को भेज दे क्योंकि वहाँ आसपास कोई मैकेनिक था भी नहीं। देन आफ्टर आई थिंक 2 hours कोई आया एंड तब भी स्कूटी ठीक नहीं हुई। देन उन्होंने हमें एक स्पेयर स्कूटी दी एंड वाया दैट हम पहुँचे केम्प्टी फॉल फाइनली शाम के 4-4:30 बजे। दैट मीन्स हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया था और इतना बुरा लग रहा था क्योंकि हम वैसे 2 ही दिन का ट्रिप बना के गए थे बट फिर हम बहुत डाइसी हो गए थे कि क्या हम नेक्स्ट डे रुके या फिर हम चले जाए क्योंकि वहाँ पे व्यू इतने अच्छे होते हैं। हमारे वो 2 और 2.5 hours भी आराम से टाइम पास हो गया था। हम एक उसी होटल में आराम से व्यू को एंजॉय कर रहे थे। पीहू भी काफ़ी खेल रही थी और धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही थी वहाँ पे। सो सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। बस एक चीज़ परफेक्ट नहीं थी, वो कि हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, हम एक ही जगह बंद गए थे। बट या फाइनली जब हम केम्प्टी फॉल पहुँचे तो वहाँ पे व्यू इतना अच्छा था, इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ देखने में कि मज़ा ही आ गया। तो गाइज़ केम्प्टी फॉल जो है वो एक तरीके का वाटरफॉल है एंड काफ़ी ऊंचाई से पानी आता है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है। नीचे छोटा सा लेक क्रिएटेड है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आइस कोल्ड वाटर रहता है एंड केम्प्टी फॉल के अराउंड के जो एरियाज़ है वहाँ पे आपको आराम से कपड़े वगैरह मिल जाएंगे जो पहन के आप आराम से वाटरफॉल इंजॉय कर सकते हो। देन चेंज करके अपने कपड़े में आराम से वापस आ सकते हो। वहाँ पे चाय भी बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि इतने आइस कोल्ड वाटर में नहाने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत चाय एंड कॉफ़ी की ही होती है जो कि वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। केम्प्टी फॉल जाने के लिए आपको बहुत सारे स्टेयर्स उतरने पड़ते हैं, वो तो कुछ नहीं, वहाँ पे मज़ा आता है। बट जब वापस आपको ऊपर आना होता है तो आपको बहुत सारे स्टेयर्स चढ़ने भी होते हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। बट पहाड़ों में तो यही होता है। देन वहाँ पे काफ़ी फ़ोटो शूट कराने की भी जगह है जहाँ पे वो आपको वहाँ के नेटिव क्लोथ्स देंगे और आप पहन के वहाँ फ़ोटो शूट करा सकते हो। मैंने और पीहू ने भी कराया था, बहुत ही प्यारी लग रही थी वहाँ पे पीहू। एंड उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें भी हैं, शॉप्स वगैरह हैं एंड काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों की शॉप भी है। आपको काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाएगी क्लोथ्स एंड बैंगल्स एंड एवरीथिंग की। हाँ, बट मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस चीज़ें होती है वहाँ पे जो आपको आपके जगहों पे थोड़े सस्ते में मिल जाएगी, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है तो लेने का मन नहीं करता। बट हाँ, कुछ यूनिक मिले तो वाई नॉट, आप ले सकते हो। तो केम्प्टी फॉल में काफ़ी अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम सब ऊपर की तरफ आए। पीहू को हमने अपनी पीठ पे ले लिया था ताकि हम बहुत ही कम थके एंड आराम से ऊपर आ सके। आते आते उसे कुछ खिलौने पसंद आ गए तो हमने उसको वो परचेज़ करके दिया
एंड देन जब हम वापस ऊपर मसूरी की तरफ आ रहे थे, इतना प्यारा सनसेट देखा हमने, इतना अच्छा व्यू था कि हम और भी ज़्यादा डाइसी हो गए थे कि हम आज और रुक जाते हैं। बट फिर हमने सोचा कि नहीं, वापस ही चले जाते हैं, क्योंकि फिर ऑफिस भी थी और एंड बहुत सारे कमिटमेंट्स भी थे, तो हम सब वापस आने के लिए रेडी हो गए। बट अगेन हमारी एक और मुसीबत वेट कर रही थी, जो कि थी ट्रैवल की, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे एंड लास्ट बस मसूरी की जा चुकी थी एंड उसके बाद कोई ऐसी कन्विंस नहीं चलती। सो हमें फिर से प्राइवेट कैब करनी पड़ी, जो कि अगेन ओवर प्राइस थी, बट क्योंकि हमें वापस आना था तो हमने वही कर ली। बट फिर हमने सोचा क्यों ना रात तक अच्छे से इंजॉय कर ले ये जगह, एंड देन हम रात को ही छोड़े ये जगह। सो हम रात तक काफ़ी घूमते रहे, मॉल रोड एंड एवरीथिंग। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। If yes, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'll see you with more vlogs. Bye.